हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केशव एजुकेशन। मैं खुशी, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग वेल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है उसमें भारत का जो ये मौर्य वंश है उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपके आरएस का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आपके ये टॉपिक है भारत के जो प्रमुख राजवंश है उसमें मौर्य वंश जो है आपके टॉपिक है, तो उसी से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न है। या फिर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भारत का जो राजवंश है, भारत का जो जीके है, उन आप सभी के लिए ये जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेकिन सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन पर जाकर क्लिक जरूर कीजिएगा ऑल पर, ताकि इसी तरह से आपको नई नई वीडियोस जो है उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक भी जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको आज की वीडियो, आज के प्रश्न कैसे लगे हैं। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हम भी आपके लिए इसी तरह से नई नई वीडियोस लेकर के आते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, चाणक्य का अन्य नाम क्या था। ठीक है, चार ऑप्शन है, भट्ट स्वामी, विष्णुगुप्त, राजशेखर या विशाखदत्त। तो क्या नाम था चाणक्य का दूसरा, तो ये था विष्णुगुप्त। ये यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। अगर आपके आज के 20 में से 20 प्रश्न सही होते हैं, इसका मतलब आपका जो टॉपिक जो है अच्छी तरह से क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। तो किसकी तुलना की जाती है मैकियावेली के प्रिंस से, तो इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसकी रचना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के प्रश्न जो है आपसे पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी। तो कौन था वो, अशोक, अजातशत्रु, कनिष्क या फिर सिमुक। तो सुसीम जो बड़ा भाई था वो अशोक का था और अशोक ने ही अपने बड़े भाई की हत्या की थी और ये इसका सही जवाब होगा। आप वीडियो को पूरी देखिएगा, बिना स्किप करे देखिएगा, तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था। ठीक है, तो चंडालिका, चारुलता, गौतमी या कारुवकी। तो कारुवकी जो उसकी पत्नी थी उसने उसको सर्वाधिक प्रभावित किया, यानी कि उसको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया था कारुवकी ने। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है, यानी कौन सी भाषा का। अर्धमागधी, शोरसेनी, मागधी या फिर अंगिका। तो कौन सी भाषा है ये है अर्धमागधी। ठीक है, अर्धमागधी जो है ये इसका सही जवाब होगा। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन पर जाके ऑल पर क्लिक जरूर कीजिएगा, तभी आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगा। और एंड में ज़रूर बताइएगा कि आपके आज के 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हुए हैं। और कमेंट सेक्शन में आप ये भी जरूर कमेंट करें कि आपको किस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए, ताकि उसके ऊपर भी हम वीडियो बना करके लेकर आ सकें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था। ठीक है, बिंदुसार कौन था, ये बिंदुसार जो है अशोक का पिता था। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वर्णगिरी, तक्षशिला, उज्जैन या वैशाली। तो कहाँ भेजा गया था अशोक को, इसको भेजा गया था तक्षशिला। ठीक है, इसको कहाँ भेजा गया था, तक्षशिला भेजा गया था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह कौन है व्यक्ति जिसका नाम देवान प्रियदर्शी था। देवान प्रियदर्शी था, तो कौन था वो। मौर्य सम्राट अशोक, मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त, गौतम बुद्ध या भगवान महावीर। तो कौन था वो, सम्राट अशोक, जिसने किसकी उपाधि धारण की थी, देवानाम प्रियदर्शी। ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है और ये सारे प्रश्न अब तक जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सभी में पूछे गए हैं और सभी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण है। आप वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देखिए, लेकिन आपको सभी प्रश्न जो है अच्छी तरह से याद होने चाहिए। आप जो आरएस का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपके कोर्स से रिलेटेड जो जितने भी वीडियोज़ हैं हम आपको आप तक प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करेंगे, तो आप हमारे चैनल से कंटिन्यू अपडेट रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है, सबसे प्राचीन। मौर्य, गुप्त,
कुषाण या कर्ण। तो अभी हम मौर्य वंश के बारे में ही पढ़ रहे हैं, तो इसका सही जवाब क्या होगा? मौर्य वंश जो है वो सबसे प्राचीनतम राजवंश जो है भारत का माना जाता है। ये इसका यहाँ पर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? ठीक है, तो चाणक्य का एक नाम आपको पता है विष्णुगुप्त है, एक नाम क्या आया है? कौटिल्य। सारे नाम आपको याद रखने हैं। तो ये किसके प्रधानमंत्री थे? तो 4 ऑप्शन है आपके सामने, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या अजातशत्रु। तो किसके प्रधानमंत्री थे ये थे चंद्रगुप्त मौर्य के। ठीक है, और बिंदुसार जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, और अशोक जो है वो बिंदुसार का पुत्र था। ये भी आपको अच्छी तरह से याद रखना है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार किया था या स्वीकार किया था? तो कौन सा धर्म था वो? जूडिज्म, बौद्ध, हिंदू या जैन? तो कौन सा धर्म था वो? बौद्ध धर्म था। ये यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। आई होप कि आपको आज के जो प्रश्न हैं वो जरूर पसंद आएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? तो किसने की थी? शुद्धोधन, उमागुप्त, चाणक्य या शूद्रक? तो किसने की थी? तो इसका सही जवाब होगा चाणक्य, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री भी था। और इनके तीनों नाम आपको याद रखने हैं, विष्णुगुप्त और कौटिल्य और चाणक्य। तीनों नाम आपको अच्छी तरह से याद रखने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, फ्रेंड्स आपको हमारे चैनल के थ्रू रोज जो है राजस्थान जीके और इंडिया जीके इन सभी की वीडियो कंटिन्यू मिलती रहेगी। तो आप जो है प्लीज़ टाइम टू टाइम जो है आप हमारे चैनल में जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें पहले वाले वीडियोस जो है उनको भी अच्छी तरह से आप देख लें। उसमें राजस्थान का जीके है, भारत का जीके है, सभी तरह की वीडियो है, तो आप उनको अच्छी तरह से भी जरूर देखें और हम सभी प्रश्नों को आप याद करें। आगे जितने भी एग्जाम होंगे आप सभी को उनमें से प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? यानी सांची का स्तूप जो है वो किस कला या मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो जैन, बौद्ध, मुस्लिम या ईसाई? तो क्या होगा इसका सही जवाब? ये बौद्ध धर्म से संबंधित है वो सांची का स्तूप। और कमेंट सेक्शन में आपको ये कमेंट करके बताना है कि सांची का स्तूप कहाँ है। ठीक है, और सांची का स्तूप जो है ये कहाँ है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। जो भी प्रश्न मैं आपसे पूछूं उनका जवाब आप जरूर दिया करें, ताकि इससे आपका नॉलेज भी बढ़ेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? तो कौन सा शासक था वो जिसने जैन धर्म को अपनाया? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त या बिंदुसार? तो किसने अपनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया था, और अशोक ने जो है वो बौद्ध धर्म को अपनाया था। ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिंदुसार ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोक ने या बिंबिसार ने? तो किसने की थी मौर्य साम्राज्य की स्थापना? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ये यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आप जो भी रीट का भी जो एग्जाम देंगे रीट का, तो उसमें भी आपके टॉपिक है, तो आप सभी के लिए वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। तो पण, तोल, काकणी या दिनार? तो मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा जो थी उसका नाम क्या था? पण था। ठीक है, पण नाम से जाना जाता था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? तो कौन नहीं है मौर्य वंश का शासक? अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या बिंदुसार? तो चंद्रगुप्त मौर्य है, अशोक है, बिंदुसार है, लेकिन अजातशत्रु जो है वो मौर्य वंश का शासक नहीं है। तो आपको बताना है कि अजातशत्रु कौन है। कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करके जरूर बताना है इसके बारे में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नांकित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो कौन था अशोक का उत्तराधिकारी? 4 ऑप्शन है आपके सामने, कुणाल, बिंदुसार, राहुल या इनमें से कोई नहीं। तो कौन था? कुणाल। ये अशोक का उत्तराधिकारी था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको अच्छी तरह से इसको याद रखना है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी बार ये पूछा गया है पेपर में। अश्वघोष, विशाखदत्त, कालिदास या भास? तो मुद्रा राक्षस का जो लेखक है वो कौन है? विशाखदत्त। विशाखदत्त ने इसकी रचना की है।
और अब बताना आपको अगले प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न जो है थोड़ा बड़ा है, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है। यानी अभी आपको बताया था मुद्रा राक्षस की रचना किसने की है, विशाख दत्त ने। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि मुद्रा राक्षस क्या है, एक भारतीय नाटक है। ये प्रश्न भी इसमें पूछा जा सकता है। यानी कि एक प्रश्न में ही आपको कई सारे प्रश्न भी जो है देखने को मिलते हैं, तो उनको भी आपको अच्छी तरह से याद रखना है। तो इसमें किसकी कथा है, प्राचीन हिंदू जनश्रुति के देवता और राक्षसों के बीच संघर्ष के बारे में, एक आर्य राजकुमार और एक कबीलाई महिला की प्रेम कथा के बारे में, दो आर्य कबीलों के बीच सत्ता के संघर्ष की कथा के बारे में, या फिर चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्विसंधियों के बारे में। तो इसका सही जवाब जो होगा वो क्या होगा, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्विसंधियों के बारे में। ये यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। अब बढ़ते हैं आगे के प्रश्न की तरफ। मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते, हर्ष ने, स्कंदगुप्त ने, विक्रमादित्य ने, या फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र जो है ये तीनों जो है पहली बार चंद्रगुप्त मौर्य ने जीते थे। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जो था उसने इनको जीता, उसने उसका साम्राज्य विस्तार किया। ठीक है, और ये भारत का जो सम्राट कहा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, पूरे भारत पर इसका अधिकार माना जाता था। तो ये थे आज के मौर्य वंश से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न। कल इसी तरह से फिर से हम आपके लिए नए प्रश्न लेकर के आएंगे। तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन पर जाके प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि इसी तरह से आपको नई नई वीडियोस जो है उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है फ्रेंड्स, और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको आज के प्रश्न, आज की वीडियो कैसी लगी है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर।